दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और हमने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको समझा था। एक बार देख लेते हैं कि किसी भी नंबर को अगर एनी नंबर विच इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग आर रैशनल नंबर्स एंड एनी नंबर विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग आर इरेशनल नंबर्स। हमने उसके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे, वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब हम जानेंगे किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम 5 रैशनल नंबर और 5 इरेशनल नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल एंड 5 इरेशनल नंबर्स बिटवीन, जैसे मैं अगर लेता हूँ यहाँ पर 3/4 एंड 4/5, इनके बीच में 5 रैशनल एंड 5 इरेशनल नंबर्स निकालेंगे हम। पहले दोस्तों हम इसमें रैशनल नंबर्स निकालना सीख चुके हैं एलसीएम मेथड से, लेकिन इस बार हम इसको जो हमने अभी मेथड सीखा है उससे हम इसमें निकालेंगे डिवाइड करके। जो हमने पिछली डेफिनेशन देखी है रैशनल और इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन वाली, उसके उस माध्यम से हम देखें कितने आसानी से हम बहुत जल्दी हम बता सकते हैं नंबर्स क्या होंगे। तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि 3/4 का जो डिवीजन होगा वो क्या आएगा, 0.75 आएगा। और 4/5 का क्या आएगा, अगर आप डिवाइड करेंगे 4/5 को डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 0.75 जो है वो 0.8 से छोटा है, तो इनके बीच में हम रैशनल नंबर्स पहले लिखते हैं। रैशनल नंबर्स 5 लिखने, हम एक एक करके लिखते हैं। पहला रैशनल नंबर क्या होगा, जैसे 0.5 है तो हम लिख सकते हैं 0.75 है तो 0.751 भी हो जाएगा। अब लिखने का तरीका देखिए, हमने इसको टर्मिनेट कर दिया तो ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो गया। दूसरा 0.752, तीसरा 0.753। इस तरीके से हम बहुत सारे निकाल सकते हैं क्योंकि ये 0.75 से बड़े हैं सभी और 0.8 से छोटे हैं। ये तो हमने कुछ टर्मिनेटिंग देखे, अब नॉन टर्मिनेटिंग निकाल के देखते हैं। 0.76 बार जैसे हमने कर दिया, फिर हम देखते हैं 0.7789 और यहाँ बार लगा दिया। तो ये सभी नंबर जो हैं ये 0.8 से छोटे हैं और 0.75 से बड़े हैं। तो ऐसे हमने 5 नंबर्स रैशनल नंबर्स निकाले। अब ऐसे ही हम 5 इरेशनल नंबर्स बताएंगे जो कि 0.75 और 0.8 के बीच में है। पहला जैसे देखेंगे अगर आप, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं 0.75 तक तो हमें जाना ही है, क्योंकि 7.4 अगर लिख देंगे तो इससे छोटा हो जाएगा। 7.5 के बाद हमने लिखा जैसे 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है तो 1, अब ये इससे बड़ा हो गया। अब इसे इरेशनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक जो हम जानते हैं पुराना पैटर्न, 2 फिर 11 फिर 2 फिर 111 फिर 2 फिर 4 बार 1 लिख दिया फिर 2, और प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। एक और रैशनल नंबर हम फाइंड करते हैं, 0.76 फिर 0 2 002 000 2, 4 बार 0 2 एंड सो ऑन। ये दूसरा इरेशनल नंबर हो गया। इनके बीच में मतलब ये नंबर किसके इक्वल है, ये 3/4 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, 4/5 के। तो हम ये जो रैशनल नंबर्स निकाल रहे हैं 3/4 और 4/5 के बीच के ही रैशनल और इरेशनल नंबर्स हम निकाल रहे हैं। तीसरा आप बताइए दोस्तों, हम ये भी लिख सकते हैं 0.7923 233 2 333 2 4 टाइम्स 3 2 एंड सो ऑन। तो ये 3 रैशनल नंबर हो गए। ऐसे ही आप चौथा भी लिख सकते हैं, 7 5, ऐसे हमने लिखा 1 3 2 3 2 3 2 एंड सो ऑन। एक और लिखते हैं दोस्तों, फिर सारे कंप्लीट हो जाएंगे। 0.778 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 एंड सो ऑन।
तो आप देखेंगे ये सभी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हमने निकाल दिए। तो दोस्तों ये बहुत आसान है ना, जैसे हमने इसको डिवाइड करके कन्वर्ट कर दिया अपने डिवीजन मेथड से, तो अब हमें 5 रैशनल नंबर्स और 5 इरेशनल नंबर्स दोनों ही निकालने बहुत आसान हो गए। अब हम एक अलग सा एग्जांपल देखेंगे दोस्तों। जैसे अगर किसी ने हमें बोला, ये क्वेश्चन दिया, फाइंड द 5 रैशनल एंड 5 irrational numbers between, जैसे दिया 1.23 एंड 1.23 बार, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया। तो हम देखते हैं आप कैसे करेंगे। तो 1.23 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, 1.23 ऐसे 0 0 कुछ लिख देते हैं, जिससे आप समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। और 1.23 बार को हम लिखते हैं 1.233333, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। यहाँ तो 0 0 है तो कुछ अर्थ नहीं है लिखने का। तो अब इनके बीच में हमको क्या करने हैं, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। वो देखते हैं। पहला तो हमें 1.23 से बड़ा और 1.23333 से छोटा नंबर निकालना है। तो हम पहला नंबर क्या करेंगे, 1.23 तक तो हमें जाना ही होगा। 23 हम कर देंगे 1, ये पहला हो गया। दूसरा रैशनल नंबर 1.232 हो गया। फिर हम करेंगे तीसरा नंबर 1.23, अगर हम 3 करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि 0 0 है, तब ये बड़ा हो जाएगा इससे, ये भी ठीक है। अगर आप 1.234 करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 लिखते ही ये इस नंबर से बड़ा हो जाएगा। तो हम 3 के बाद 4 नहीं लिख सकते यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, तो हम फोर्थ एग्जांपल ऐसा लिख सकते हैं 1.23, जैसे हमने लिखा, फिर हमने 1 लिख दिया। जैसे 2 3 1 लिखते ही इससे बड़ा हो गया, लेकिन 1 लिखने इससे छोटा हो जाएगा, उसके बाद चाहे आप कुछ भी लिखें। ऐसे आपने 4 5 और यहाँ पर बार लगा दिया। अब ये नंबर इससे छोटा रहेगा, इससे बड़ा रहेगा, तो ये हो गया। एक और नंबर इस तरह से लिखते हैं 1.23, ठीक है, 27। अब एक बार आपने 2 3 का 2 कर दिया, फिर आप 9 लिखे 7 कुछ भी लिखें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर इससे तो छोटा ही रहेगा। तो 7 9 8 4, अगर हम बार लगाएंगे तो रिपीटिंग हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर बार नहीं लगाएंगे तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और डॉट डॉट नहीं है तो ये टर्मिनेटिंग। तो ये तीनों एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग के, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए यहाँ भी बार लगा देते हैं, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल, रैशनल नंबर। अब हम निकालते हैं 5 इर्रेशनल नंबर्स। 5 इर्रेशनल नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और एनसीईआरटी में तो इतने डीप क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आपकी जो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के लिए अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए अभी। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ बच्चे 11th 12th में भी आ जाते हैं, तो उनको ये अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं रहती है। इवन और भी बड़े होते हैं तो उनको समझ में नहीं रहता है कि रैशनल नंबर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो आप खेल सकते हैं नंबर्स के साथ। सो यू शुड बी एबल टू प्ले विद द नंबर्स, दैट इज़ माई गोल। तो अब इरेशनल नंबर्स हम फाइंड करते हैं। तो 1.23 तो हमारा पुराना टेक्निक, 1.23 तक तो हम जाएंगे, उसके बाद हम 1 चले गए। जैसे ही हमने 2 3 के बाद 1 कर दिया तो इससे बड़ा हो गया, लेकिन 3 से छोटा है 1। देखिए यहाँ पर कंपेयर करिए, 2 3 तक तो ये सेम है, 3 और 0, तो इनके बीच का नंबर हमें यहाँ पर पुट करना है, 1 1 पुट कर दिया। क्योंकि हमें इरेशनल बनाना है तो हम फिर से 3 1 1 3 1 1 3 4 टाइम्स 1 3 एंड सो ऑन। ये एक इरेशनल नंबर हो गया। दूसरा इरेशनल नंबर देखिए 1.23, फिर हम 2 कर दिया तो 4 2 2 4 2 2 4 4 टाइम्स 2 4 एंड सो ऑन। अब देखिए आप 1.23, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से 1 लिखते हैं, 4 2 4 4 2 4 4 2 एंड सो ऑन। और दो नंबर अभी देखेंगे, पहले एक और देखते हैं 1.23, हम लिखते हैं इस बार 3 3 लिखा हमने तो हम कर सकते हैं 0, फिर से 3 0 0, फिर से 3 0 0, फिर से 3 एंड सो ऑन। एक लास्ट हम देखते हैं रैशनल नंबर कैसे बना सकते हैं, 1.23 2 5 6 5 5 6 5 5 6
एंड सो ऑन। तो हमने देखा दोस्तों, अगर बहुत नज़दीक के, एकदम ही नज़दीक 1.23 और 1.23 बार में कितना कम अंतर है, अगर आप देखें इन दोनों में कितना अंतर है, तो सिर्फ 0.003 बार का इतना कम डिफरेंस है। तो इतने कम डिफरेंस के अंदर हमने 5 रैशनल और 5 इरेशनल नंबर निकाल दिए। इनफैक्ट इतने कम दूरी के नंबर्स के बीच में भी इन्फिनेटली मैनी रैशनल नंबर्स और इन्फिनेटली मैनी इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, जो कि हम इस प्रोसेस के ज़रिए निकालते जा सकते हैं। लेकिन आपके एग्ज़ाम में वो ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 या 5 ही पूछेगा इरेशनल और रैशनल नंबर्स निकालने के लिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।